Hello student, I am Shayan Luthra. Today I will teach you class 6 chapter 3 playing with numbers exercise 3.5. Let's start. Which of the following statement are true? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. फर्स्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो जो है 9 से भी डिवाइड होता है. इसमें हमसे पूछा गया कि ये ट्रू है या फॉल्स है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मान लीजिए वो नंबर हम उसको 6 ले लेते हैं. अब जो 6 नंबर जो है ये 3 से तो डिविजिबल होता है, ठीक है. तो क्या 6 नंबर 9 से भी डिविजिबल होता है? तो इसमें हमसे यही पूछा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि मान लो हमने 6 नंबर ले लिया, तो वो ही नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा. तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है. सेकंड है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 3 से भी होगा? देखो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ए वाले का. पहले उन्होंने 3 पूछा था, फिर 9, अब 9 उसके बाद 3. अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 3 से भी डिवाइड होगा? अब जैसे 27 नंबर ले लेते हैं. अब 27 जो है वो 9 से जो है डिविजिबल है, ठीक है. 27 9 से डिविजिबल है. तो अब हमें बताना है कि जो 27 है वो 3 का भी डिविजिबल है. तो हम 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जो भी नंबर होता है उसका सम कर देते हैं. 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9. जब भी हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते यही देखते थे ना कि जो भी नंबर दे रखा है उसका आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी हमारा 3 का डिविजिबल होगा. अब जब हमने इसका सम किया तो 9 आया. अब 9 जो 3 से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स 27 भी 3 से डिविजिबल है. तो इसलिए हमारा ये ट्रू है. यस, अगर हमारा कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा. सी है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा? जैसे मान लो हम एक नंबर ले लेते हैं 60. अब 60 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड होता है, 3 का डिविजिबल है. 60 हमारा 6 का भी डिविजिबल है, लेकिन 60 जो है हमारा वो 18 का डिविजिबल नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, 6 से, दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है. अब इसका डी है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ. अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. तो क्या वो 90 भी से भी डिविजिबल होगा? अगर कोई नंबर, जैसे मान लो वो नंबर हम ले लेते हैं x ले लिया. अगर x नंबर 9 से और 10 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? 9 इंटू 10 90. तो जो ये नंबर होगा, ये नंबर कोई भी हो सकता, तो ये नंबर 90 का भी डिविजिबल होगा. तो कोई नंबर अगर 9 और 10 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट 90 बनता है तो वो उससे भी डिविजिबल होगा. तो इसलिए ये ट्रू है. इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. तो उनमें से कोई एक प्राइम होना चाहिए. ये फॉल्स है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर 2 नंबर को प्राइम है कि उनमें से एक प्राइम होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है. एफ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. जितने भी नंबर्स हैं वो जो 4 से डिविजिबल होते हैं तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल होते हैं? अब जैसे कि 12 है. अब 12 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन 12 तो 8 से डिविजिबल नहीं होता. तो सभी नंबर ऐसे नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है. ऑल नंबर, जितने भी नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं, 4 के डिविजिबल होते हैं, जरूरी नहीं कि वो 8 के भी डिविजिबल हो, इसलिए ये फॉल्स है. अब जो इसके आगे क्वेश्चन है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक है. अब जो है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. जितने भी नंबर जो 8 के डिविजिबल होते हैं क्या वो 4 के भी डिविजिबल होते हैं? ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि 8 का जो अंदर जो है 8 का जो फैक्टर है वो 4 में ही आता है. 8 का फैक्टर 4 है, तो जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी होगा, क्योंकि 8 का फैक्टर ही 4 है. देखो ऐसे हमने ये फर्स्ट वाला भी किया था ना हमने यहाँ पे कि जो 3 से डिवाइड होता है वो 9 से भी होता है, तो ये फॉल्स था. लेकिन जो 9 से होता है वो 3 से होता है. क्यों? क्योंकि जो 9 का फैक्टर है वो 3 है. तो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है. क्योंकि 9 का फैक्टर क्या है? 3. ऐसे ही यहाँ पे 8 का फैक्टर है 4, इसलिए जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ट्रू है. एच है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 नंबर है,
उसको हम किसी नंबर से, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दे रखा, ये भी नहीं बता रखा किससे डिवाइड होगा या किसका डिविजिबल है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई एक नंबर दो अलग अलग नंबर से सेपरेट, वो नंबर हम ले लेते हैं, एक नंबर 6 और एक 9 ले लेते हैं, ये दोनों सेपरेट नंबर हो गए। अगर इन दोनों से कोई भी नंबर एक डिविजिबल है, मान लो 3 से ही डिवाइड होते हैं, अब 3 से 6 भी डिवाइड होता है, 3 से 9 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 6 का डिविजिबल 3 भी है और 9 का डिविजिबल भी 3 है। इन दोनों से जो है वो ये इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब जो इनका सम है, देखो सेपरेटली तो हम इन दोनों को, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको यही नंबर लेना है। देखो सेपरेटली तो हम दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इनका सम कर दें, जैसे क्या आएगा, सम करके 15 आंसर आएगा, तो जो इनका सम आएगा वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। हाँ, ये होगा, इसलिए ये ट्रू है। अब आई में इसका ऑपोजिट कर दिया। अब इन्होंने बोल दिया कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे इन्होंने पहले सम ऑफ टू नंबर कर दिया, उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया। पहले वाले में सेपरेट पहले किया था, उसके सम का हमने बाद में किया था, लेकिन इसमें हमें सम पहले करना है और सेपरेट वाला बाद में। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं 2 + 4। अब 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। अब 2 + 4, अब 3 से देखो, अगर हम इसको देखें कि ये नंबर जो है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब जो ये नंबर है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 और 4? नहीं हो सकता। इसलिए कुछ नंबर्स जो हैं किसी सम से तो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन सेपरेटली डिवाइड नहीं होते। लेकिन अगर सेपरेटली डिवाइड हो रहे हैं तो उसके सम से भी वो डिवाइड होंगे, ठीक है। ये जो है इन दोनों में वो समझाया जा रहा है कि कोई भी दो नंबर को अगर हम सेपरेटली डिवाइड करें तो उसके सम से तो वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर वो उसके सम से डिवाइड हो रहा है तो वो सेपरेटली भी उससे डिवाइड हो। अब जैसे 2 + 4 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से 2 भी डिवाइड नहीं होता, 3 से 4 भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज ऑफ 60। यहाँ पे 60 का दे रखा है, हमें ट्री दे रखा है, फैक्टर ट्री। 60 का क्या बना, 60 और 10 को मल्टीप्लाई किया, 60 × 10, फिर 6 का क्या बनेगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। अब 60 का 30 × 2 60, 30 × अब यहाँ पे किसका बनाना है हमें, 30 का, 10 × 3 30, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे लिख दो, हो गया 5 × 2, यहाँ पे 2, 5 × 2 कितना हो गया, 10। यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री जो है वो लिखना है, ठीक है। इसके अंदर हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो मिसिंग नंबर्स है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा फैक्टर है जो कि इंक्लूड नहीं होता जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर जिसको हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि हमने एक 6 ले लिया, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके हमने फैक्टर्स लिख लिए, जैसे 1, 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए। और जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो इसका कौन सा प्राइम फैक्टर बताते हैं, हम यही बताते हैं ना कि 2 और 3 इसका प्राइम फैक्टर है। हम कभी भी ये नहीं बताते कि 1 भी इसका प्राइम फैक्टर है और जो इसका अपना नंबर है वो भी इसका प्राइम फैक्टर है। जब हम प्राइम फैक्टर, देखो जब हम फैक्टर निकालते हैं तब तो हम बताते हैं कि 1 भी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 6 का फैक्टर निकाला, 1 × 6, ठीक है, 2 × 3 और 3 × 2 एक ही बात है। तो अगर मैं इसको सिर्फ फैक्टर लिखने के लिए बोलूंगा, आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3 और 6, ये 6 के फैक्टर हैं, ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। तो क्या फैक्टर लिखते हैं हम इसके, 2 और 3 लिखते हैं ना। कभी ये तो नहीं लिखा हमने 1 और 6, ये तो कभी नहीं लिखते हम। तो जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए कहा जाता है किसी कॉम्पोजिट नंबर का, तो ना हम 1 लिखते हैं और ना ही वो खुद का नंबर लिखते हैं जिससे फैक्टर बन रहा है। तो देयरफॉर वी डोंट इंक्लूड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। होपफुली आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन इट्स टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो हमें जो पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, बहुत सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिए हैं
यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है, उसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो पहले हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 4 टाइम 9 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, आपको पता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, क्या बन गया 11 11, फिर 11 1 जा 11, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर 101 से जाएगा। तो क्या बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 11 और 111, ये इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना था 5 डिजिट, उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करना था। तो यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया और यहाँ पे हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। 2 से स्टार्ट किया और इस तरीके से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया और ये क्या बन गया इसका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर दिस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। देखो पहले हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर रिलेशन, इसके बीच का जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो भी हमें इसमें बताना है। तो पहले हम इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, ये आ गया। द प्राइम फैक्टर इज असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले 7 और 13 और 7 को माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 6। फिर 19 और 13 को, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे, फिर 6 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस भी बताने के लिए बोला गया था। कॉन्जिक्यूटिव, देखो अभी फिलहाल हमारे पास यही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक यही आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, इनका जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 6 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हमें इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, जिसको हमेशा जब भी हम उनका जो डिविजिबल हो वो 6 हो, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और जो उनका आंसर आएगा वो हमारा 6 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में करना है हमें द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने को बोला है। यहाँ पे सम मतलब प्लस करने को बोला है। यहाँ पे जो डिविजिबल चाहिए 6 चाहिए और यहाँ पे जो आंसर आए वो डिविजिबल हमारा 4 होना चाहिए। देखो पहले हम 7 देखते हैं। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक काउंटिंग में आते हैं, जैसे कि आप 1 2 3 भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 4 लिखा। अब 2 3 4 तीनों को जब मल्टीप्लाई किया 24 आया, वो 6 का डिविजिबल है। ऐसे ही 3 4 5 60, ये भी 6 से डिविजिबल है। और 4 5 6 120, ये भी 6 डिविजिबल बाय 6 है। ऐसे ही 9 10 11 990, ये भी डिविजिबल बाय 6 है। इनका जो आंसर है वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। इस तरीके से हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 8 में हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने के लिए बोले गए, वो भी प्लस करना है, जैसे 1 + 3। और जो इन्होंने हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, उन्होंने हमें बोला है कि ये जो नंबर है ओड होने चाहिए, ठीक है। ओड नंबर लिखने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 8 में 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, लेकिन वो ऑड भी होने चाहिए। तो 1 और 3 ऑड नंबर है, उसको प्लस किया 4 डिविजिबल बाय 4, 3 + 5 11 + 13 15 + 17, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स हैं। और जिनको जो प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 4 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि इसके अंदर से इन विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इनके अंदर कौन से जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहे हैं। देखो 2 3 एंड 4, अब 4 जो है वो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, इट मींस ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा। 7 2 2, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है क्योंकि सारे नंबर प्राइम हैं। ऐसे ये भी सभी नंबर प्राइम है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे जो है वो 9 हमारा प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमाइन इफ दिस इज डिविजिबल बाय 45। अगर ये यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है कि ये नंबर अगर 45 से डिविजिबल है, तो नीचे में हिंट दे रखा है कि 5 और 9 को प्राइम नंबर हैं। तो अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर की 5 और 9 से, ठीक है। तो अगर इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे पहले 5 से, फिर हम 9 से करेंगे कि ये नंबर जो है वो हमारा 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी 1s की प्लेस पे 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले इन सबको प्लस करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा अगर वो डिविजिबल 9 से है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है।
इसको प्लस करके 9 आया और इस ये जो है हमारा 9 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाय 9 भी है, 5 से भी डिविजिबल और 9 से भी। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड द 9, दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है, ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 45, तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा। यही उन्होंने हमसे पूछा था, यही पूछा था कि डिटरमाइन करो कि ये अगर ये नंबर 45 से डिविजिबल हो रहा है तो ये 5 और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। बिल्कुल ये 5 और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। अगर ये 5 और 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 45 से भी होगा, क्योंकि 5 इंटू 9 क्या होता है 45। अगर कोई भी नंबर की नहीं दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो उसके प्रोडक्ट, उसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उससे भी वो डिविजिबल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 जो है वो 2 और 3 दोनों का डिविजिबल है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3, और इसका प्रोडक्ट जो 6 है 2 इंटू 3 उससे भी डिविजिबल है 18। सिमिलरली इसी तरीके से अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, एक नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है, तो क्या वो इसके प्रोडक्ट 24 से भी डिविजिबल होगा? ये हमें एग्जाम्पल के साथ जो इसको जस्टिफाई करना है। तो इसका जो है 12 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, एक नंबर हमने 12 ले लिया, वो 4 से भी डिविजिबल है, और 12 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट बनता है, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 24। अब जो 12 जो है वो 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, इसलिए कोई जरूरी नहीं है दैट इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ। अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो रहा है देन द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट, कि वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक छोटा नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, कैन यू फाइंड मी, आप मुझे वो नंबर बता सकते क्या है? तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट प्राइम नंबर हम 2, 3, 5, 7 लिख लेते हैं, सबसे छोटे यही प्राइम नंबर्स हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके 210 आएगा, तो वो जो नंबर है वो 210 है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या था, आई एम स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक छोटा नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, और मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। अगर हम 210 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यही निकलेंगे। हमने इन सबको चारों को मल्टीप्लाई कर दिया और 210 आ गया। कैन यू फाइंड मी, तो हमने इसको फाइंड कर लिया, 210 जो है वो नंबर है। सो 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहां पर हमारा जो है ये एक्सरसाइज 3.5